तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं, तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। क्या केंद्र सरकार दिल्ली के लिए असल में सौतेली माँ है? आखिर क्यों दिल्ली के लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार है? दिल्ली में क्यों सरकार को नहीं दिया जा रहा है काम करने के लिए? कैसे दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार रोक रही है? इन सब का अरविंद केजरीवाल ने पर्दाफाश किया है। कैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए किए जाने वाले कामों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों की प्रगति में बाधा डालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। अफसरों को धमकाकर और जेल में डालने की धमकी देकर बीजेपी रोज ही रोक रही है दिल्ली सरकार के काम को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी पर कई तंज कसे। केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में प्रगति में बाधा डालने के लिए बीजेपी का पर्दाफाश किया। उन्होंने विशेष तौर पर अस्पतालों, स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों के काम में बीजेपी द्वारा रोक लगाने को जनता के समक्ष एक्सपोज किया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वास्तव में शासन करने के बजाय प्रगति को बाधित करने में ज्यादा रुचि रखती है। उन्होंने दवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित किया है, मोहल्ला क्लिनिकों में परीक्षण सीमित कर दिया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा दिया है और 23,000 लोगों को मुफ्त सहायता प्रदान करने वाली फरिश्ते योजना पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी उन्हें निशाना बनाने के लिए जो हथकंडे अपना रही है, उसे देखकर भी भगवान खुश नहीं होंगे और बदले में वो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। क्यों लगता है कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों का साथ नहीं दे रही है? दिल्ली के लोगों से क्यों लिया जा रहा है इतना बदला? दिल्ली सरकार को कैसे बाधित किया जा रहा है? जानिए कैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों की तरक्की के रास्ते में बाधा डाली। अस्पतालों, स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को कैसे रोका जा रहा है? क्या बीजेपी वास्तव में लोगों की मदद करने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है? आइए देखिए क्या है अरविंद केजरीवाल का आरोप और क्या है उनकी राय। इस जबरदस्त और चौंका देने वाले खुलासे को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोके। जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खतर हमसे, और ना हमारी इच्छा भी को पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं, तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में, 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की। पाप लगेगा तुम लोगों को, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो एमटीएस से डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या?
एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी। इन लोगों ने, इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।